विधायकों के ऊपर 3 विधायकों के ऊपर जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है, उसके सिलसिले में पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस का विधानसभा के परिसर में हुई किसी घटना के ऊपर एफआईआर करने का जुरिस्डिक्शन नहीं है और उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है। इस घटना के कुछ फैक्ट्स जो हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे मुख्य फैक्ट ये है कि ये महिला इसी तरीके की छेड़छाड़ की और मोलेस्टेशन की कंप्लेंट्स कई बार अलग अलग लोगों के खिलाफ करा चुकी है और जहां जहां उसका लोगों से झगड़ा होता है वहां वहां कराती रही है। और 28 तारीख को जो पास इस महिला का बना था वो लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता जी के ऑफिस की सिफारिश पर बना था। और खास बात यह है कि उस दिन विजेंद्र गुप्ता छुट्टी पर थे, देश से बाहर थे और पूरे सेशन के दौरान विजेंद्र गुप्ता नहीं आए। तो ये कैसे संभव है कि उनके ऑफिस ने ये सिफारिश की कि विजेंद्र गुप्ता से मिलने आ रही है, जबकि उनके ऑफिस को ये बात मालूम थी कि विजेंद्र गुप्ता तो छुट्टियों पे बाहर गए हुए। तो इसके अंदर प्रथम दृष्टया पहली आंख से ही अगर आप देखोगे तो आपको इसके अंदर साजिश समझ में आएगी। दूसरे दिन जब विधानसभा के अंदर घुसने के लिए सख्ती थी, उस दिन कपिल मिश्रा इस महिला को अपना ड्राइवर बना के विधानसभा परिसर के अंदर लेके आए थे। ये इस कॉन्स्पिरेसी की दूसरी कड़ी है कि पहले दिन विजेंद्र गुप्ता का स्टाफ इनको विजेंद्र गुप्ता से मिलने के लिए एंट्री दिलाता है। इनको विधानसभा के अंदर विजिटर गैलरी में जाने की या और कहीं जाने की कोई इजाजत नहीं थी, इन्हें सिर्फ विजेंद्र गुप्ता के कमरे तक ही जाने की इजाजत थी। और ये किस तरीके से इलीगली विजिटर्स गैलरी में घुसी हैं उसकी जांच स्पीकर साहब के आदेश पे प्रिविलेज कमेटी कर रही है। दिल्ली पुलिस की जो एफआईआर करने की जल्दबाजी है उसको एक्सपोज करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही रीसेंट उदाहरण है। आपको याद होगा कि एक मॉक हाउस हुआ था तीनों एमसीडीज का रामलीला मैदान के अंदर। वो एमसीडी के पास वो हाउस की प्रिविलेजेस भी नहीं है और वो एमसीडी का हाउस भी नहीं था, क्योंकि वो एक मॉक हाउस था जिसके अंदर तीनों एमसीडीज को एक साथ बुलाया गया था। वहां पे आम आदमी पार्टी के एक विधायक राकेश को, पार्षद राकेश जिनका नाम है, मटिया महल से हैं, उनको बीजेपी के पार्षदों ने मिलकर पीटा था। और जब उन्होंने दिल्ली पुलिस के अंदर कंप्लेंट दर्ज कराई थी तो दिल्ली पुलिस का यह कहना था कि क्योंकि उनको मेयर से कोई परमिशन नहीं मिली है एफआईआर दर्ज करने की, इसीलिए दिल्ली पुलिस इसके अंदर एफआईआर नहीं दर्ज कर पाई है। ये मेरे पास कुछ अखबारों की कटिंग भी है। पुलिस नीड्स मेयर्स नॉट टू प्रोब अटैक ऑन आर काउंसलर। ये दोबारा, और ये मामला जब कोर्ट के अंदर चल रहा है वहां पर दिल्ली पुलिस ने ये बयान अपना आधिकारिक रूप से कोर्ट के आगे रखा है कि क्योंकि हमको मेयर से परमिशन नहीं मिली है इन्वेस्टिगेशन करने की, इस कारण दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई। तो ये बहुत हैरानी की बात है कि वही दिल्ली पुलिस जो हाउस भी नहीं है वहां पे वो ये कहती है कि वहां पे हमें मेयर की परमिशन चाहिए, मगर यहाँ पे जहां पे प्रॉपर हाउस है, हाउस के परिसर के अंदर एक घटना हुई है, वहां पे दिल्ली पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है। कुछ सवाल हैं हमारे जो हम दिल्ली पुलिस से पूछना चाहते हैं इस पूरे के पूरे प्रकरण के बारे में। पहला सवाल ये है कि व्हाई डिड दिस लेडी लॉन्च अ कंप्लेंट विद द पुलिस अबाउट द एलिज्ड इंसिडेंट, व्हेन डिड दिल्ली पुलिस। पहला सवाल ये है कि इस महिला ने दिल्ली पुलिस के पास कब अपनी ये कंप्लेंट दर्ज कराई।
क्या 28 तारीख को दर्ज कराई, जिस दिन इसने कहा है कि इसके साथ यह हादसा हुआ, या उसके अगले दिन कराई? दिल्ली पुलिस के पास जब ये महिला कंप्लेंट कराने गई तो ये मामला सिविल लाइंस का है। तो क्या कारण हुआ कि दिल्ली पुलिस सिविल लाइंस के आसपास इतने अस्पताल होने के बावजूद इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के एक हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लेके गई इनकी मेडिकल जांच कराने के लिए? क्या उसी वक्त दिल्ली पुलिस ने सोच लिया था कि इसके अंदर हमको षड्यंत्र करना है और इसके अंदर झूठे रूप से हमको विधायकों को फंसाना है? क्या दिल्ली पुलिस ने इस एफआईआर को दर्ज करने से पहले कोई इंक्वायरी की है? चौथा सवाल है हमारा, क्या इस एफआईआर को लॉन्च करने से पहले दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष से कोई अनुमति ली है, कोई परमिशन ली है? क्या दिल्ली पुलिस ने जीएनसीटीडी एक्ट का सेक्शन 18(3) पढ़ा है, जिसके अंदर कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा के पास वो सभी अधिकार हैं प्रिविलेजेस के? दिल्ली विधानसभा, उसकी कमेटीज और उसके मेंबर्स के पास वही प्रिविलेजेस के अधिकार हैं जो लोकसभा के पास हैं। क्या दिल्ली पुलिस कल लोकसभा के अंदर भी कोई घटना होती है तो उसके अंदर भी सांसदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी? और हमारा आखिरी सवाल, जो बहुत नेचुरल सवाल है, बड़ा साधारण सवाल है, कि एक ही दिल्ली पुलिस का महकमा एक ही तरीके की घटना के अंदर दो अलग अलग पैमाने कैसे अपना सकता है? एक घटना जो पार्षद के साथ होती है, रामलीला मैदान के अंदर होती है, वहां ये दिल्ली पुलिस कहती है कि हमें मेयर की परमिशन चाहिए एफआईआर दर्ज करने से पहले, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। और एक घटना जो विधानसभा परिसर के अंदर होती है, उसके अंदर बिना स्पीकर की अनुमति के एक प्रॉपर हाउस के अंदर हुई एक घटना के लिए दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। धन्यवाद।